नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके के अंतर्गत समान अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के वे सारे प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, उन प्रश्नों को अगर यदि आप पढ़ लें तो इनमें से एक आध प्रश्न हमेशा आपको परीक्षाओं में देखने को दोबारा जरूर मिलते हैं। तो जैन धर्म के ये जो प्रश्न है इनको जरूर पढ़ लेना चाहिए, जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो ऐसे इसमें लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए आप इसको आत्मसात कर लीजिएगा। इसे आप एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैन धर्म आपने तैयार कर लिया है तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जल्दी जल्दी देते रहेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो अब आप सोचेंगे वैशाली को टिक करें या कुंडग्राम को टिक करें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो पूछा जाएगा आपका जन्म कहां हुआ, भारत विकल्प रहेगा और एक उत्तर प्रदेश रहेगा, तो आपको उत्तर प्रदेश को टिक करना रहेगा। उसी तरह से वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, तो एकदम एग्जैक्ट ये जगह बता रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। आंसर देखते रहेंगे। दूसरा प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। कहीं कहीं विकल्प में पावा लिखा रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, पावापुरी। अगला प्रश्न, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें महावीर स्वामी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। तो ये जो तीर्थंकर शब्द है वो जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक है, जो समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण तरीके से किए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। मेरे साथ साथ आप भी उत्तर बताते रहेंगे, मुझे पता है कि आप भी आराम से इसका उत्तर बता लेंगे। कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर आप बताने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो उन सब प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैसा मैंने अभी बताया, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम जो है 24वें महावीर स्वामी है। आंसर हो जाता है सी। अगर कभी पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को कुछ लोग टिक कर देते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं थे, ऋषभदेव थे, और ये 24वें तीर्थंकर है। तो हमारा आंसर सी है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो जैन तीर्थंकर तो हजारों लाखों लोग नहीं हैं, तो कौन कौन है उन 24 का अगर आप नाम रट लें, समझ लें, देख लें एक बार, तो आप ये बता पाएंगे कि कौन जैन तीर्थंकर नहीं था। तो इसमें नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। आंसर हो जाता है विकल्प बी। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल था, तो प्रभासगिरी वैसे तो जैन धर्म टाइटल है, तो जैन ही हमारा आंसर होगा। तो रट लीजिएगा, प्रभासगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए। आंसर हो जाता है विकल्प बी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। जैन धर्म में जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहते हैं। रटने के लिए आप सोच लीजिएगा, केवल ज्ञान ही सब कुछ है। सब कुछ क्या है? तो केवल ज्ञान ही सब कुछ है। केवल मतलब केवल्य मतलब ज्ञान। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अगला प्रश्न, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसी प्रश्न को घुमा के अन्य तरीके से भी पूछेगा, आगे हम लोग देखेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत वही प्रश्न है, अब लिख दिया सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। धर्म की महिमा है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से ही संबंधित है। त्रिरत्न वैसे बौद्ध धर्म में भी था, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जैन धर्म में ही था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीन मंत्र थे। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद कहिए, अनेकांतवाद कहिए, ये सब संबंधित है जैन धर्म से। इसमें 7 प्रकार की बातें बताई गई हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय रट लीजिएगा, यापनीय जैन धर्म का एक
संप्रदाय था। आंसर हो जाएगा बी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय, बस आपको इतना रटना है, स्थानकवासी संप्रदाय। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो अभी तो फिलहाल जैन धर्म टाइटल ही चल रहा है, इसलिए जैन धर्म ही होगा, लेकिन फिर भी आप रटिएगा जैन स्थानकवासी कौन थे? तो जैन मत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास ही नहीं करता? तो वो है जैन धर्म। इसको भी रटिएगा, विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। आंसर हो जाएगा बी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, यानी निचोड़ क्या है, किस पर जैन धर्म टिका हुआ है? तो जैन धर्म जो जिस पर टिका हुआ है इनमें से सबसे ज्यादा है अहिंसा। जैन धर्म में कठोर अहिंसा का पालन किया जाता है जीव जंतुओं के प्रति। आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर है। सम्मेद शिखर पर ही पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर है 14 पूर्व। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी के जैन धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? कौन उनका सबसे पहला शिष्य बना था? तो इसका आंसर है जमाली, जो कि महावीर स्वामी के दामाद ही थे, और यही था जिसने पहली बार विद्रोह भी किया था। पहला अपनाया, पहला विद्रोही भी यही है। जमाता जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। रट लीजिएगा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कुछ ट्रिक्स रट लिया करिए अगर ना याद हो पाए तो। श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्र वाला जो है, श्वेत वस्त्र जो होता है वो स्थूल होता है, इस तरह से कुछ रट लीजिएगा। स्थूल मतलब भारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? तो थेरी गाथा नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, यानी कि भाग ही सब कुछ है, यानी भाग्यवादी नियतिवादी कौन है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटकलता में विश्वास करता है, फिर वही आजीवक। मक्खली पुत्र गोसाली इसके संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के, जो नियतिवाद में विश्वास करता था। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं। तो पहला ही इसमें आंसर है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती। तो ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। बाकी सब बातें इसमें जो भी लिखा है सही है, इसको आप रट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल, यानी कौन सा ऐसा स्थान है जो बौद्धों के लिए भी पवित्र है और जैन धर्म के लिए भी पवित्र है, यानी दोनों धर्म के अनुयायी वहां पर जाते हैं, यानी दोनों धर्म से संबंधित वहां पे कुछ है, तो वो स्थान है कौशाम्बी। इलाहाबाद के पास में है कौशाम्बी। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? अशोक ने बराबर की गुफाओं को दान किया था, किसको? तो आजीवकों को। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी चामुंड राय ने। याद करते चलेंगे हम लोग आंसर। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो वो की जाती है बाहुबली। ये फिल्म वाला बाहुबली नहीं है, ये कोई और है। ये ऋषभ नाथ के पुत्र हैं। महावीर कौन थे? तो महावीर इसमें 24वें थे। हमारा आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है।
दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में यहीं चला गया था, श्रवणबेलगोला, और अपनी इच्छा से भोजन कम करते करते उसने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था, जो कि जैन परंपरा का अंग है, संलेखना कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को जो दिया गया विकल्प उसमें अंग कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वही चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था और श्रवणबेलगोला चला गया था राजपाट छोड़ के। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने अपने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया, यानी मृत्यु कहां प्राप्त किया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पावा या पावापुरी। पावापुरी कहां है? तो राजगिरी या राजगीर के पास है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, याद रख लीजिएगा 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो नेमिनाथ थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। तो नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो कृष्ण से उनका तारतम्य किया जाता है। आंसर हो गया बी। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का साहित्य है। आंसर हो जाएगा विकल्प बी है, भले सी की जगह पे लिखा है लेकिन आंसर यही है, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? यानी महावीर स्वामी का शिष्य कौन था इनमें से? तो मखलीपुत्र गोसाल कुछ समय तक महावीर स्वामी के शिष्य थे, फिर वो इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना लिया, आजीवक संप्रदाय। कुछ मत विभिन्नता हो गई इनमें आपस में। तो देखिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 23वें जैन तीर्थंकर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? यानी 23वें यानी पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? तो बनारस, वाराणसी, काशी, कुछ भी लिखा रहेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया डी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? श्वेतांबर परंपरा को स्त्रियां भी अपना सकती थी आराम से, तो इसमें कौन थी? तो मल्लीनाथ, नाम याद रखिएगा, मल्लीनाथ स्त्री थी और क्या थी? तीर्थंकर थी। महावीर की जन्मस्थली थी वैशाली के निकट कुंडग्राम में। आंसर हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? यानी 4 जो बातें उन्होंने बताया था पार्श्वनाथ ने, उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? तो उसमें ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं था। जो बातें 4 बताई थी पार्श्वनाथ ने उसमें ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं था। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था बाद में 5वें के रूप में महावीर स्वामी ने। आंसर है स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? फिर वही प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 7 बातें बताई गई हैं। महावीर की माता का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। देखिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में कंफ्यूजन हो जाता है, तो महावीर स्वामी को एक तरफ रखिए, एक तरफ गौतम बुद्ध को रखिए और मिला के पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। मिला के पढ़ने का मतलब उनकी माता का, गौतम बुद्ध की माता का नाम जैन धर्म, महावीर स्वामी की माता का नाम, उनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म कब हुआ गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुई, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। एक साथ जब पढ़ेंगे कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ क्या हुआ, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? यानी फुट किसने डाला? तो अभी मैंने बताया था जमाली ने पहला शिष्यता ग्रहण किया था और पहला यही था जिसने विच्छेद करने का प्रयास किया। आंसर हो गया जमाई था। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कवल प्राप्त हुई? तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को कहां प्राप्त हुआ, इनको कहां प्राप्त हुआ? तो इनको प्राप्त हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर। हमारा आंसर हो जाएगा ए। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है कैवल्य। अभी हमने शुरू में जिक्र किया था कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कहां हुई थी? तो जिरिम्भिक गांव में हुआ था और साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। स्यादवाद में कितनी संभावनाएं बताई गई हैं? तो मैंने अभी बताया है, कई बार बताया 7, 6 को टिक मत करिएगा। अनेकांतवाद, वही स्यादवाद कहिए या अनेकांतवाद कहिए, अनेक बातें कहिए, तो जैन धर्म से संबंधित है।
महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा? तो 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्म, और उसमें जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? महावीर स्वामी की शिक्षा का विशेष नाम है पंच महाव्रत। आंसर हो जाएगा डी। जैन धर्म किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया, यानी नग्न रहने का आदेश दिया? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, क्या चीज नहीं है? तो अहिंसा पर अत्यधिक बल तो दिया ही जाता है। काया कलेश से शरीर का अंत, तो सही बात है, भोजन छोड़ते छोड़ते शरीर का अंत किया जाता है। जन भाषा में प्रचार करते ही थे। ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, अनिश्वरवादी थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। हमारा आंसर हो जाएगा डी। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की? तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक से आप रट लीजिए, हमेशा के लिए काम करेगा। प्रथम बौद्ध समिति आयोजित की थी। प्रथम वाला समिति यानी सभा या सम्मेलन किसने आयोजित किया था? तो आप रटे रहिएगा, स्थूदेव। जैसे चंद्रदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, उसी तरह से स्थूदेव आप रटे रहिएगा। स्थूदेव मतलब ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, दो ही संगति हुई थी जैन धर्म की। तो पहला स्थूलभद्र और दूसरा देव का मतलब देवर्धि क्षमा श्रमण। ये देवर्धि गढ़ी लिखा है लेकिन देवर्धि क्षमा श्रमण नाम है। पहली संगति की अध्यक्षता किया था, आहूत किया था स्थूलभद्र ने, और दूसरा देवर्धि क्षमा श्रमण ने। तो दोनों याद रखिएगा, पहला दूसरा, यानी इसमें पहला पूछा है तो स्थूदेव यानी कि स्थूलभद्र ने। जैन धर्म के ईश्वर के प्रति क्या विचार थे? जानते हैं अनिश्वरवादी था। तो देवी देवताओं में ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास। तो हमारा बी आंसर सही होगा। प्रथम जैन संगति हुई थी, फिर अभी जैसे आपने देखा था किसने आहूत किया था? तो हमारा कोड था स्थूदेव, यानी कि पहला किया था स्थूलभद्र ने और दूसरा किया था देवर्धि क्षमा श्रवण ने। उसी तरह से अगर पूछेगा कहां हुई थी तो इसका कोड है पाव, यानी ये पांव मतलब ये पैर, ये किसी व्यक्ति का पैर है तो पांव। तो पांव का मतलब पहला हुआ था पा से पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी में। देखिए पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी में। तो स्थूदेव याद रखिएगा, पाव याद रखिए। याद भी क्या करना, जब विकल्प में देखेंगे सबका पहला पहला अक्षर तो पाव याद आ जाएगा। तो इसमें पहला पूछा है तो हमारा पाटलिपुत्र आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।